हेलो दोस्तों, एज हट स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी फेवरेट बुक पर जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह पुस्तक जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में जोसेफ मर्फी बताते हैं अगर हम सही तरीके से प्रेयर्स करेंगे तो हमारी प्रेयर्स हमेशा काम करेंगी, पर हमारी प्रेयर्स हमेशा काम नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे दिल दिमाग के साथ एक चीज पर फोकस नहीं करते। हमारी प्रेयर्स हमारे अंदर के विश्वास पर हमें जवाब देती हैं। हमारी प्रेयर्स हमारी मेंटल थॉट एंड मेंटल पिक्चर पर रिस्पॉन्ड करती हैं। आपकी इच्छा एक प्रेयर है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस को जान लें तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा। कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है तब आप अपने फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है उस काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हमारे जीवन में दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और भी बहुत कुछ। हम सब ने ये नोटिस किया। आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और क्यों कोई गरीब? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों कोई बहुत बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो ये समरी आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रियल पावर को डिटेल में समझते हैं। आपके भीतर का खजाना, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा अगर हम किसी लोहे के छड़ को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन को उठा सकती हैं, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन लें तो वे एक पंख को भी नहीं उठा सकती। ऐसे ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर डाउट करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन में। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन है क्या? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन दिमाग है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन और रक्त संचार और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करें। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आपका आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहो बन जाओ। क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में ही इतना अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस समरी को अंत तक समझेंगे तो आगे वो काम आप आसानी से अपनी अवचेतन मन की शक्तियों से पूरा कर सकते हैं। आप अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अवचेतन मन आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देगा। अगर हम दिमाग को समझने के लिए उसे दो हिस्सों में बांटे तो उसका नाम होगा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। तो अगर आप इस मैसेज को अपने अवचेतन मन में भेजने की तकनीक को समझ गए तो आप मेहनत नहीं करोगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को कंट्रोल करता है और वो आपके एक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, इसलिए आपका अवचेतन मन आपसे काम करवाएगा।
आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज को सुनो। मन की आवाज मतलब है कि अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बना लो और दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर जो भी चाहो बन जाओ। क्या आपको ये बात कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है जो अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल में रखता है और आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस, मतलब जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% पावर होती है। जी हाँ, बस 10%। और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। यहीं पे लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वे लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी 100%। और जो पढ़ाई में और करियर लाइफ में कमजोर होते हैं, वे लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। इसलिए वे लोग सफल नहीं हो पाते। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीजों को अनुभव करके फैसला लेता है, पर अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताओं, अनुभवों और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। Now our next point is सुझाव, that means suggestion। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाएं तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी शिप है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी। उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इस तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और वह जानकारी आपके अवचेतन मन में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी। उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और वो एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मेन स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इस तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सवालों का जवाब है। आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हैं, उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच कर सोया करें। काम में आपको समय और एफर्ट्स देना पड़ेगा। हम आपको जीवन में 2 टाइप के वर्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और भी बहुत कुछ। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होता है, नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं और वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है। आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और भी बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं। आपका अवचेतन मन दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही,
मेरी तो किस्मत ही खराब है, और भी बहुत कुछ। और जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग सातवें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्य शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन 24/7 आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता। यह आपको सभी सुख दर्द अभी खत्म कर सकते हैं। इसी वक्त हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। इसी वक्त तो चलिए मैं आपको अभी एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। हमने लोगों को हाइप्नोटाइज करने के बारे में ज़रूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कैसे किसी को भी आसानी से हाइप्नोटाइज करते हैं। स्पोर्ट्स हमारे ब्रेन को सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। या हम भी यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं TEDx हाइप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट्स आसानी से खराब रहता है और आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो रोज रात को सोते समय और सुबह उठते समय आपको अपने मन से कि अब मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस विचार को लगातार आपको कुछ दिनों तक दोहराना है। ध्यान रहे जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपको महसूस भी करना है और अपने आप पर विश्वास भी रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्द ही आपके साथ चमत्कार होगा और आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, इतिहास में कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां डॉक्टर ने किसी को यहाँ तक कह दिया था कि अब तुम अपने पैरों से कभी चल नहीं पाओगे, लेकिन उसे यह विश्वास था कि एक दिन वह जरूर चलेगा और दौड़ेगा भी। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इस पुस्तक का 5वां अध्याय है दौलत पाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग। यदि आप में दौलत पाने की भावना है तो आपको अधिक दौलत मिल जाएगी। यदि कमी की भावना है तो जो दौलत आपके पास है वह भी चली जाएगी। आप जिस चीज को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं यह उस चीज को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। आप प्रत्येक सुबह समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करेंगे और इन अवधारणाओं पर सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क अधिकतम व्यस्त रहेगा। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि लाएंगे। सोएं और अमीर बने। आपको रात को सोते समय इस तकनीक का इस्तेमाल करना है। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें। किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की ओर मिसाल है। अमीर बनने का हक। यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। धन की आलोचना ना करें। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास आपके दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना मानें। यदि आप धन को गलत नजरिए से देखते हैं तो यह आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही नजरिया। जी हाँ, इस तकनीक के प्रयोग से आप अपने जीवन में धन को कई गुना कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से इस्तेमाल करता हूँ, मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे स्वतंत्र करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रभावित हो रहा है, मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ, मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। जी हाँ, अगर आप इन वाक्यों को दोहराएंगे तो आपके पास धन आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी।
अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रियाओं को चालू रखता है। कई बार हम देखते हैं कि रात को सोते समय जो चीज़ें हम याद करके सोते हैं, अक्सर वही चीज़ें हमें रात को सपने में भी दिखाई देती हैं। इसलिए जब भी आप कोई समस्या से घिरे हो और समाधान की तलाश में हैं, तो रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को समस्याओं का समाधान ढूंढने का आदेश दें। आप देखेंगे कि सपने या फिर अन्य तरीके से आपको इसका समाधान मिल जाएगा। अवचेतन मन से भय पर विजय। महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमरान ने एक बार कहा था कि जिस काम से आप डरते हैं उसे कर दें और भय की मौत तय है। जी हाँ, जिस चीज से भी आपको डर लगता है सबसे पहले आपको वही करना चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब लेखक श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था, लेकिन उन्होंने इस भयंकर भय के सामने हार मान ली होती तो आज यह पुस्तक अस्तित्व में नहीं आती। जी हाँ, अगर इस पुस्तक के लेखक ने हार मान ली होती तो आज हम इस समरी को नहीं सुन रहे होते। उन्होंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा वह इसे दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाते। लेखक कहते हैं कि मैंने इमर्शन की सलाह पर अमल किया और जल्द ही भय पर विजय पा ली। मैं अंदर से कांपने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने श्रोताओं के सामने बोलने का साहस किया। धीरे धीरे मेरा भय कम होने लगा और आखिरकार मैं इतना आरामदेह हो गया कि मैं इससे आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने से मैं डरता था। आपको यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अभी तक सफल नहीं हुए हैं और आपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो जोसेफ मर्फी की लिखी हुई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक में लेखक ने ऐसे रहस्य और तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन, दौलत, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा स्वास्थ्य तथा खुशी आदि सभी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो अब हम इस बुक समरी के कंक्लूजन पॉइंट पर आते हैं और इस समरी से हमें क्या सीखने को मिला। इस समरी से हम ये सीखते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति इसे हम यह सीखते हैं कि सकारात्मक सोच को जगाकर अवचेतन मन की शक्तियों को उजागर करेगी। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपके मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करेगी और आपके अंदर एक मजबूत गुणवत्ता का विकास करेगी, जिससे आप अपने जीवन में सफलता और समृद्धि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको विश्वास को बढ़ाकर दुनिया में आपके लिए खुशी, सफलता और शांति के द्वार खोल देगी। इस पुस्तक को आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।